हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो क्लास 11th का टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे। हमने लास्ट वीडियो में एक रिवीजन क्लास भी लगाई थी। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। देखो, हमारी जो अकाउंटिंग होती है, तो यहाँ पे बात करेंगे किसकी? डिस्काउंट। तो हमारी अकाउंटिंग में दो तरह के डिस्काउंट, एक डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है कितने टाइप्स के हो गए? टू टाइप्स के। एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है? देखो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। आज मान लो अपनी की शॉप के पास जाते हैं किसी चीज को परचेज करने के लिए, तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं कि अंकल कुछ डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट का मतलब एक तरीके से कंसेशन हो गया कि सामने वाला क्या बोलता है कि ये चीज 100 रुपए की है, तो ठीक है हमने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, अब ये चीज आपको कितने की पड़ गई? 90 रुपए की। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। लेकिन हमारी अकाउंट्स में दो तरह की लैंग्वेज है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड की, किसकी बात करेंगे? कैश की। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम उससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की। देखो, ट्रेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापारिक। व्यापारिक बट्टा। तो उसकी पहचान क्या होती है व्यापारिक बट्टे की? तो व्यापारिक बट्टा लाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? मतलब बिक्री को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? बिक्री को बढ़ाना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बट्टा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्काउंट की इंक्रीज ऑफ सेल, मतलब बिक्री को बढ़ाना। तो जनरली व्यापारिक जो बट्टा होता है, आज मान लो अपन किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, दुकानदार क्या बोलता है कि भैया एक चीज की प्राइस 10 रुपए, और अगर आप क्वांटिटी में खरीदोगे, जैसे मान लो अगर आपने 10 पीस एक साथ खरीदे, तो 10 रुपए की जगह हम आपको कितने में देंगे? 8 रुपए। 2 रुपए का हमको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? 20% का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो 2 रुपए का डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम दुकानदार से क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटीज में माल परचेज करे, नहीं करे। तो दुकानदार क्या करता है कि जो वैल्यू थी उसमें उसने क्या कर दिया? 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और एक्चुअल में वो गुड्स कितने के सोल्ड होंगे? फिर 8 रुपए के पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कि जनरली ये मैन्युफैक्चर या होलसेल द्वारा अपने कस्टमर को जो लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं, तब दिया जाता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव होता है बिक्री को बढ़ाना। और ये हमेशा जो मूल्य होती है, मतलब जो लिस्टेड प्राइस होती है, उस पर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर लिस्टेड प्राइस 100 रुपए, तो उसमें हम 10% का क्या दे रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बिक्री को बढ़ाना है। और ट्रेड डिस्काउंट की हम अलग से कोई एंट्री नहीं करते। अलग से कैसे नहीं करते? कि यहाँ पे सेपरेट एंट्री नहीं दिखाते। जैसे हम एग्जांपल क्या लिख रहे हैं कि 10,000, ऐसे लिख दो कि 10,000 लिस्टेड प्राइस गुड्स सोल्ड टू राम। हमने क्या लिखा? 10,000 लिस्टेड प्राइस गुड्स सोल्ड टू राम एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब अगर अपन 10,000 का 20% निकालेंगे, तो इसका मतलब 2,000 का क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो जैसे ही 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? जैसे ही 10 में से 2 गया तो कितना आ गया? 8,000 आ गया। तो ये जो 8,000 है वो हमारी कौन सी प्राइस है? सेल की प्राइस है, क्योंकि 2,000 का जो हमने दिया वो कौन सा दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो जनरली क्या होता है, हम ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते। अभी मान के चलेंगे कि हमने राम को जो गुड्स सोल्ड किए वो कितने की? 8,000 की। एंट्री क्या होगी? राम्स अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में जो आएगा वो 88,000 आएगा। मतलब 2,000 की हम अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो हमेशा अमाउंट में ही एडजस्ट होता है, मतलब उसकी हम कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं करते। आगे क्वेश्चन में फिर आता है कैश डिस्काउंट। देखो, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं नगद बट्टा। कि कैश डिस्काउंट का मतलब कि हम क्या करते हैं कि कोई कस्टमर को हमने गुड्स सोल्ड किया, वो कह रहा है हम 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर को प्रमोट करते हैं कि भैया अगर आप हमको इस टाइम पीरियड में या इतनी जल्दी पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% या 10% का क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। मतलब कैश डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि प्रमोट प्रमोट टू कस्टमर फॉर इमीडिएटली पेमेंट, कि हम कस्टमर को प्रमोट कर रहे हैं कि तुरंत भुगतान करने के लिए। उस बट्टे को हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसकी एंट्री की जाती है पुस्तकों में। अब देखो, कैश डिस्काउंट दो चीज होती है, या तो हम अलाउड करते हैं
या फिर हम क्या करते हैं, रिसीव। तो अलाउ करेंगे तो लॉस होगा और रिसीव करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये कैश डिस्काउंट है इसका जो नेचर है वो एज किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट। किसकी तरह, नॉमिनल। तो जब अलाउ करेंगे तो लॉस होगा, तो लॉस का मतलब क्या करेंगे, डेबिट। और जब रिसीव करेंगे तो क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट ये कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस उनको डेबिट करो और जितनी भी इनकम एंड क्रेडिट है उनको, जितनी भी इनकम या गेन्स उनको क्या करो, क्रेडिट करो। तो कहने का मतलब कि जो कैश डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे चल रहा है, अलाउ रिसीव चल रहा है ना। तो कैश डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे चल रहा है, नॉमिनल अकाउंट। और ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट हम कस्टमर्स को तब देते हैं जब कस्टमर में विद इन टाइम पीरियड या बहुत ही कम समय में पैसा चुकाने के लिए क्या जाता है, एग्री हो जाता है। तब हम कस्टमर को कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। फिर यहाँ पे हम बात किसी का देते हैं, ट्रेड। तो दोनों समझ में आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट की हम अलग से एंट्री पास नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट की करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अपन डिटेल में पढ़ेंगे सब कि एग्जांपल क्या है। कि जैसे मान लो यहाँ पर कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 1 lakh, कैश रिसीव्ड फ्रॉम 1 lakh एंड कैश डिस्काउंट अलाउड 10%। तो हमने राम से 1 लाख रुपए का कैश क्या करें, रिसीव करें और हम उसको कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10%। तो आज की तारीख में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो राम है, तो राम ओएड, ओएड का मतलब होता है एक तरीके से आउटस्टैंडिंग, बकाया। ओएड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। मतलब राम आउटस्टैंडिंग 1 लाख और कैश डिस्काउंट अलाउड 10%। अगर पेमेंट पेड विथिन 2 days, कि अगर वो हमको 2 दिन में पैसा देगा तो हम उसको क्या करेंगे, 10% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लाख का अगर अपन 10% की बात करें तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो हमें कितना देगा, 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 का हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। तो एक्चुअल में हम रिसीव कितना करेंगे, 90। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट दिया मिल कितने, 90 और टू राम्स अकाउंट। राम का जो अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1 लाख से। क्योंकि राम क्या बोलेगा, भाई मेरा अकाउंट तो उसको मैं 1 लाख से खुला था और मैं पैसा कितना चुका रहा हूँ, 90,000। तो इसका मतलब हमने जो डिस्काउंट अलाउ किया उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया कितने से, 10,000 से। आगे वर्षन में तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ये अलाउ करें इसलिए उसको डेबिट करें, अगर हम रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, इसके डिफरेंस से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। जनरली वैसे मैंने आपको ओवरव्यू बताई दी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की डिफरेंस की। तो दोनों के बीच में अंतर है। पहला आता है डिफरेंस, ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट, कि ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे ऑब्जेक्ट है, फॉर इंक्रीज ऑफ सेल, सेल को बढ़ाने के लिए। जबकि क्या कर रहे हैं, इट इज अलाउड टू इंक्रीज, कोई क्या प्रमोट पेमेंट, मतलब ये अलाउ करते हैं किसको, इंक्रीज कर रहे हैं कि कस्टमर्स को, कि भैया आप प्रमोट का मतलब तुरंत या बहुत जल्दी क्या कर दो, पैसा दे दो। और कह रहा है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। मतलब ये इनवॉइस से क्यों डिडक्ट किया था है, क्योंकि ये लिस्टेड प्राइस को कम करता है। ये तो हो गया कि भाई हमने अपनी इच्छा से दिया है, कि हम क्या बोल रहे हैं कि आप 2 महीने बाद पैसा दोगे, तो अगर आप 15 दिन में दे दोगे तो हम आपको इतने रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। ये तो जल्दी पैसा लेने के लिए करें, जबकि ये तो बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दे रहे हैं। तो जो प्राइस है उस प्राइस में दे रहे हैं, इसलिए ये इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब है जो हमारा बिल है उसमें से घटेगा, लेकिन ये हमारे बिल में से नहीं घटेगा। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते, खाली अमाउंट में ही एडजस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे डिडक्ट करें ना इनवॉइस में से, लेकिन इट इज रिकॉर्ड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मेन है इसका मीनिंग। मैंने लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब इसको लास्ट में पढ़ोगे तो एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो इट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। जनरली कौन करता है, कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो होलसेलर्स होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं अपने रिटेलर्स को या कस्टमर्स को, तो उनको अलाउ कर रहे हैं।
तो क्या लिखा, इट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर या होलसेलर टू द रिटेलर्स एट ए फिक्स, ये जो चीज है इसको बोलते हैं परसेंटेज, ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। प्रिंटेड प्राइस का मतलब कि जिस प्राइस की वैल्यू का गुड्स है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट दे रहे हैं। और जबकि कैश डिस्काउंट अलाउड इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट इमीडिएटली या विद इन ए फिक्स रेट। कि मैंने आपको ये बताया था कि कैश डिस्काउंट हम कस्टमर को प्रमोट करने के लिए देते हैं कि भैया वो पेमेंट टाइम पर कर दे या विद इन जो उसका टाइम पीरियड है या फिर इमीडिएटली कर दे, इसलिए हम उसको क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट का बेनिफिट देते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, फीचर्स। तो फीचर्स का मतलब है इसकी विशेषता क्या होती है। ये कह रहा है कि दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन कैश एंड, ये कह लिखा है दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन में नहीं, ये दोनों तरह के ट्रांजेक्शन भी दे सकते हैं, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि दिस डिस्काउंट अलाउड at a fixed percentage on the listed price of goods and purchase in bulk या large quantity। मतलब ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये किस पे दिया जाता है, लिस्टेड प्राइस पर। और लिस्टेड प्राइस पे क्यों देते हैं, क्योंकि जनरली जो प्राइस होगी उस पे तो देंगे कि आज हम आपको 100 रुपए की कोई चीज बेचते हैं, मतलब उसकी जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी। लिस्टेड प्राइस का मतलब होता है कि जो गुड्स की प्राइस है बेचने की वो 100 रुपए, उसमें हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो हम परचेज करें बल्क में या फिर लार्ज मतलब ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करें तभी तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। नो सेपरेट एंट्रीज पास, मतलब हम इसकी अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते। और ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंक्रीज और सेल, और इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो या इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब जो गुड्स की इनवॉइस प्राइस होती है कैश मेमो उसमें से लेस करके दिखाते हैं, लेकिन इसकी कोई भी अलग से एंट्री पास नहीं होती। अब हम क्या कर रहे हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब हमने जो गुड्स सोल्ड की 20,000 की वो ऑन किस पे की, क्रेडिट पे की, और जिसकी लिस्टेड प्राइस कितनी, 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्टेड प्राइस का मतलब जितनी प्राइस का गुड्स है उसमें हम 10% का क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड, कैश में करें तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, एंट्री होगी। अब यहाँ पे देखो सवाल में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो लिस्टेड प्राइस है वो कितनी, 20,000, उसमें से लेस क्या कर देंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना लेस करेंगे, कि 20,000 का कितना परसेंट, 10,000, कितना हो गया 2,000, और ये हमारा कितना हो गया 18। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 18। और नरेशन के लिख देंगे बिंग goods sold and allowed, in goods sold and allowed trade discount। नरेशन के लिए हमने बिंग गुड्स सोल्ड एंड अलाउड क्या करें हम, ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हुई समझ में आ गई, क्या एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो हम गुड्स सोल्ड करें वो किस पे करें, कैश में। और यहाँ पे बात किस पे दी थी, 20,000 की कौन सी प्राइस थी, लिस्टेड प्राइस, जिसमें हम 10% का डिस्काउंट अलाउ करें। अब ध्यान रखना हमने ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री पास नहीं की, समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। फ्रेंड्स अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। तो हमने क्या लिखा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश डिस्काउंट का मतलब क्या था, हम कस्टमर को प्रमोट करें फॉर किसके लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए। हम क्या लिख रहे हैं, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रमोट या अर्ली पेमेंट्स या पेमेंट विद इन ए फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड का मतलब कि एक टाइम पीरियड में पैसा चुकाने के लिए हम कस्टमर्स को क्या करें, प्रमोट करें। द नेचर इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब इस अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल। एंड एज सच it is debited when it is allowed to a customer and credited when it is received। मैंने आपको बताया था कि जो कैश डिस्काउंट होता है उसका नेचर किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहती है भैया, कि नॉमिनल अकाउंट ये कहती है कि अगर हम किसी कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए लॉस है ना, तो इसलिए हम डिस्काउंट को क्या करेंगे फिर, डेबिट। लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो इसलिए हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जैसे हमने क्या लिखा कि 10,000 इज ऑन टू रवि, मतलब रवि के 10,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, एंड फुल्ली सेटलमेंट हिज अकाउंट एंड रिसीव कितना 8,500। तो यहाँ पे 10,000 आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन अब सब पूरा सेटलमेंट 8,500 में हो गया। तो उसका मतलब कि 10,000 लेने थे
लेकिन बट ओनली रिसीव 8,500। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे कि यहाँ पे पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ करें तो डिस्काउंट अकाउंट दिया, और टू रवि अकाउंट। तो रवि का जो अकाउंट था वो तो 10,000 से क्रेडिट था, लेकिन जो पैसा रिसीव हो रहा है ये, और हम उसको 1,500 का डिस्काउंट दे। तो नरेशन के लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। फिर एक सबसे मेन चीज है स्पेशल नोट। अब ध्यान रखना ये स्पेशल नोट क्या होता है कि कई बार हमारे पास ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें हम कस्टमर को दोनों तरह का डिस्काउंट देते हैं, कैश भी देते हैं और क्रेडिट भी देते हैं, मतलब कैश भी देते हैं और ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं। हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है कि अगर आप कस्टमर को ट्रेड और कैश दोनों तरह का डिस्काउंट दे रहे हो तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करो, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो हम क्या लिख रहे हैं कि समटाइम्स ए कस्टमर इज अलाउड both the discounts, trade discount as well as cash discount. In such case, first trade discount is to be deducted and then after cash discount is allowed on balance of the amount. उसका मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस अमाउंट पर हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है कि ये स्पेशल नोट तब आता है जो सवाल में दोनों तरह के डिस्काउंट दे रखे थे, कैश और ट्रेड। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल देख रहे हैं। हमने लिखा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ 20,000, मतलब हमने 20,000 की गुड्स सोल्ड की किसमें, कैश में। इसमें 10% डिस्काउंट भी आ रहा है और 3% कैश डिस्काउंट भी आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब सवाल में दोनों तरह के डिस्काउंट है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा उस पर कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ में सबसे पहले देखो इधर हम एंट्री की जगह छोड़ रहे हैं और उसके नीचे हम बनाएंगे वर्किंग नोट। अब मेन चीज होती है कि वर्किंग नोट क्या होता है। तो वर्किंग नोट का मतलब जो आप एंट्री कर रहे हो उसकी यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स की लिस्टेड प्राइस कितनी, 20,000। तो यहाँ पर लेस क्या करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट। क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कितना था, 10% ऑफ 20,000। कितना हो गया, 2,000। तो 2,000 हो गया। तो अब हमारे पास कितने बचे, 18,000। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम कैश डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा बैलेंस अमाउंट पे देंगे। किसमें देंगे, और बैलेंस। और कैश डिस्काउंट तभी देंगे जब कस्टमर हमें इमीडिएटली या विद इन टाइम पीरियड्स में पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट हमेशा कैश से देते हैं। तो लेस क्या करेंगे यहाँ पे, कैश डिस्काउंट। और कितना मिलेगा कि 18,000 का 3%। 18,000 का जो 3% होगा वो कितना आएगा, होगी 2 जीरो कट जाएगी, 0 4 540। जैसे 18,000 में से 540 लेस करेंगे तो कितना, 0 6 9 में से 4 17,460 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो हमें पैसा रिसीव होगा वो तो 17,460 होगा। अब एंट्री क्या होगी, जनरली एंट्री तो ये होती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, होती नहीं होती। तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो हम बोलेंगे भैया सेल्स तो हमारी 18,000 की हुई थी, ये 20,000 की तो दिखा नहीं सकते क्योंकि 2,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था। एक्चुअल में सेल तो कितनी मानेंगे, 80। लेकिन जो पैसा रिसीव हो रहा है 17,460 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया कितने का, 540। इसका मतलब हमारी जो एंट्री बनेगी क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड अलाउड लिख दिया, एंड अलाउड बोथ डिस्काउंट्स। तो हमने क्या लिखा, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड अलाउड बोथ डिस्काउंट, मतलब दोनों तरह के डिस्काउंट को अलाउ करें, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं।
मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट भी बताया कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि संस्था में अगर सवाल में दोनों तरह के डिस्काउंट दे रखे हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, बाद में कैसे डिस्काउंट लेस करेंगे। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कितने सवाल हैं।